क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करने के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशंस है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ और उसके बाद में फिर अपन क्वेश्चन नंबर 5 से इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। देखिए, कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपने पास में रहेंगे और वो क्या रहेंगे, वो डिफिकल्ट फॉर्म में रहेंगे। जैसे साइन इनवर्स एक्स एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो सिंपल है, सबसे सिंपल यही है। तो साइन इनवर्स एक्स के प्लेस पे कोई कॉम्प्लिकेटेड डोमेन लिखा रहेगा आपका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ऐसा कुछ, या कुछ भी डोमेन उसका अलग रहेगा एक्स के प्लेस पे, वो डिफिकल्ट फॉर्म में रहेगा। तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। वो सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से उसको अपन आसानी से सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैंने हेडिंग लिखा है इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। 3 सब्स्टिट्यूशन बताता हूँ मैं आपको, एक टेबल बना के बता रहा हूँ मैं। ऐसे ही आप 4 लाइन ड्रा कर लें। एन आईटीएफ आईटीएफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, और यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूशंस। एन आईटीएफ, एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इधर उसका सब्स्टिट्यूशन। अब मान लीजिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, साइन इनवर्स लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ए के प्लेस में कोई भी वैल्यू हो सकती है, ज्यादातर 1 रहता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर या कुछ भी रहेगा आपका ए के प्लेस, ए कोई रियल नंबर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन में पुट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये दो चीज में से आप कोई भी एक चीज सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसके प्लेस पे एक्स के प्लेस पे, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, ए के प्लेस पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपको दिख रहा है, तो ये जो एक्स दिख रहा है इसके प्लेस पे आप ए साइन थीटा ये भी पुट कर सकते हैं, और आप चाहे तो ए कॉस थीटा भी पुट कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, जैसे अपन ए साइन थीटा पुट कर दिए यहाँ पे एक्स के प्लेस पे, ये क्या हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा ऐसा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को अपन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और वो फिर वो आसानी से सॉल्व होके ऐसे फॉर्म में आ जाएगा जिससे साइन इनवर्स से साइन एडजस्ट हो जाएगा। अब जैसे आपने ए कॉस थीटा पुट कर दिया एक्स के प्लेस पे, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसमें से ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे आप, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अपन कॉस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। बाद में उससे अपने को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से उसको एडजस्ट करने में आसानी होगी। तो आप चाहे तो ए साइन थीटा पुट करो या ए कॉस थीटा पुट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ज्यादातर ए साइन थीटा ही पुट करूँ। कहीं पे जरूरत पड़ने पर कभी कोई ए कॉस थीटा भी पुट कर सकता है, उससे आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर उधर हो जाता है। दोनों ही आप पुट कर सकते हैं, लेकिन मेनली यही पुट किया जाएगा ए साइन थीटा। कोई ए कॉस थीटा पुट करके भी कर सकता है, आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस कैलकुलेशन पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। तो एक सब्स्टिट्यूशन हो गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर हो तो आप एक्स के प्लेस पे ए साइन थीटा पुट कर सकते हैं या ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। अब मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ना होकर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर है, ए स्क्वायर के प्लेस पे 1 स्क्वायर आ गया, तो ऐसी कंडीशन में आप एक्स इज इक्वल टू केवल साइन थीटा पुट करेंगे, ए 1 हो जाएगा आपको, तो साइन थीटा पुट करेंगे या कॉस थीटा पुट करेंगे। एक सब्स्टिट्यूशन है आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आपको ऐसा फॉर्म दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, इस कंडीशन में आप क्या पुट करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा और ए कॉट थीटा,
या तो ए tan थीटा पुट करेंगे या फिर ए cot थीटा पुट करेंगे। देखो ए tan थीटा पुट करने से फायदा क्या होगा, यहाँ x के प्लेस पर रखी तो ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा को अपन sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, उससे अपना कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ऐसे ही आप ए cot थीटा भी पुट कर सकते हैं, ए cot थीटा पुट करेंगे x के प्लेस पर तो ए स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो 1 + cot स्क्वायर थीटा आएगा, 1 + cot स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन cosec स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला बन जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगी। और जैसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे 1 + x स्क्वायर है, तो आप x = केवल tan थीटा पुट करेंगे या केवल cot थीटा पुट करेंगे, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, ज्यादातर मैं a tan थीटा पुट करूंगा, कभी जरूरत पड़ने पर a cot थीटा भी पुट किया जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कैलकुलेशन पे थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाएगा। ठीक, और एक आखिरी और, अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर x² - a² हो, x² - a², सो पुट x = a sec थीटा, a cosec थीटा। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन x² - a² हो उसके अंदर, तो x के प्लेस पे आप a sec थीटा पुट कर दो या आप a cosec थीटा पुट कर दो। देखो a sec थीटा पुट करने से क्या होगा, a² sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a² कॉमन निकालेंगे तो 1 - sec स्क्वायर थीटा, और 1 - sec स्क्वायर थीटा को आप tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने a cosec थीटा पुट कर दिया तो a² cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a² कॉमन निकालेंगे तो 1 - cosec स्क्वायर थीटा, और 1 - cosec स्क्वायर थीटा को cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ भी मैं क्या करूंगा, मेनली a sec थीटा ही पुट करूंगा, अगर x² - a² का फॉर्मेट है, तो किसी ने a cosec थीटा पुट कर दिया तो वो भी ठीक है। तो ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर भी काम में आएंगे, ये आपको डिफरेंशिएशन में भी काम में आएंगे, ये आपको इंटीग्रेशन में भी काम में आएंगे, कहीं भी जरूरत पड़ती रहती है इसकी, तो मैंने एक बार बता दिया, आप बार बार इसका यूज करते रहेंगे अपन अकॉर्डिंग टू टाइम, जहां जहां अपने को मौका मिलेगा वहां हमारी सब्स्टिट्यूशन अपन पुट करते जाएंगे। इसमें एक ही चीज ध्यान रखने लायक, जैसे ये ए दिख रहा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ए के प्लेस पे ज्यादातर केसेस में 1 लिखा रहता है, 1 - x², 1 + x², x² - 1, ऐसी कंडीशन में आप ए ना पुट करके केवल sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा ऐसा पुट करेंगे, और ये पुट करने का फायदा ये रहता है कि इससे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है, इसका बहुत यूज रहेगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी अपन यूज करेंगे, यहाँ तो करेंगे ही करेंगे, मैंने बताया आपको कि हम इसको डिफरेंशिएशन में भी यूज कर सकते हैं और हम इसको इंटीग्रेशन में भी यूज कर सकते हैं, और बहुत जगह यूज होते हैं। ठीक है, याद हो जाते हैं आपको तीनों, समझ में आए कि कैसे आपको वो करना, रटना नहीं है उसको, समझ के कि वहां पे जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो वो फॉर्मूला बन जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के 3 फॉर्मूले रहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, 3 आइडेंटिटी है, पाइथागोरियन आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली, ये बन जाती है, या फिर 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा वाली, ये बन जाती है, या फिर 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, ये वाली बन जाती है। 3 में से कोई भी एक बन जाएगी। चलिए, तो ये 3 सब्स्टिट्यूशन सारे बच्चों को नोट कर लेना है, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले ले, या नोट करते तो नोट कर ले या देख ले, और ऑफलाइन वालों ने नोट कर ही लिए। चलिए, तीनों भी आपको याद होगा, और किसी में अगर आपको डाउट हो तो आप पहले कंफर्म कर ले देख के, और उसके बाद लगा, जल्दबाजी नहीं। अभी ये प्रैक्टिस टाइम है अपना, एग्जामिनेशन के पेपर के पहले हर एक आवर, हर एक मिनट, हर एक सेकंड आपका प्रैक्टिस टाइम है, और प्रैक्टिस टाइम में आप कंफर्म करके चीजों को लगाएंगे। अगर आपको आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो आप कंफर्म करके लगाएंगे, उल्टा सीधा कुछ भी नहीं लगाते। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझा के भी बताया कि कैसे अपने को अप्लाई करना है। अब मैं इसको क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करके बताता हूँ आपको, तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको इसका बेनिफिट भी समझ में आएगा कि इसका आखिर फायदा क्या है ये सब्स्टिट्यूशन का। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 2.2, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए, नीचे कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 8, 9, 10 तक के क्वेश्चन, 5 से लेके 10 क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो मैंने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स √1 + x² - 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है आपको, और ये कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखा हुआ दिख रहा है ना, कॉम्प्लिकेटेड, ये इसका डोमेन देखो कितना खतरनाक दिख रहा है। सिंपल क्या रहता है अपना, tan इनवर्स x, ये सिंपलेस्ट है, तो अपने को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। अभी ये डिफिकल्ट फॉर्म में है, ये इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा नोटिस करो कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर √1 + x², देखा है 1 + x², √1 + x² को आप
वन को वन का स्क्वायर बोल सकते तो वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और वन को आप ए स्क्वायर पढ़ सकते थे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है आपको, और ए के प्लेस पे क्या दिख रहा है, वन दिख रहा है। तो अभी अपने पास में तीन सब्सटीट्यूशन है कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अगर फॉर्मेट हो तो वी कैन पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। अब ए के प्लेस पे वन है तो हम क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टेन थीटा, है ना। सब्सटीट्यूशन देखो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट करना है, ए के प्लेस पे वन है तो केवल टेन थीटा पुट करेंगे। पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, अगर जरूरत पड़ेगी थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। टेन को हम इधर शिफ्ट कर देंगे एक्स की तरफ, तो टेन इनवर्स, आखिरी में जब अपना थीटा आएगा तो उसके प्लेस पे अपन टेन इनवर्स एक्स रख देंगे। ठीक है, ये सब्सटीट्यूशन कहाँ से आया समझ में आ रहा, हमने ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट दिख रहा है हमको, और जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट रहता है तो वी हैव टू पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। यहाँ पे ए के प्लेस पे वन है इसलिए केवल टेन थीटा पुट करें। इसका फायदा क्या होगा कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को अंडर रूट के बाहर करेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा, और अपन इसको आसानी से फिर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं वैल्यू रखता हूँ इसके अंदर अब, तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, अभी इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ मैं, इक्वल टू करके लिखूंगा वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल, ये tan इनवर्स को ऐसे ही रहने दो, अंडर रूट वन प्लस एक्स को अपन ने टेन थीटा लिए तो एक्स स्क्वायर को टेन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, टेन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस वन एज इट इज, और एक्स को टेन थीटा लिए तो टेन थीटा, ऐसा हो गया। वैल्यू रख दी अपन ने आराम से, अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से सॉल्व करता हूँ मैं, तो टेन इनवर्स, देखिए ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी बन गई, इसको सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस वन अपॉन टेन थीटा, ऐसा हो गया। इस सेक स्क्वायर थीटा को अंडर रूट के बाहर कर देंगे तो सेक थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू टेन इनवर्स सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को अंडर रूट के बाहर करें सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा, ऐसा आ गया, आ गया। अब इसको अपन सॉल्व करना है अपने को, तो इसको साइन कॉस में चेंज कर देता हूँ, नहीं लिखता हूँ, टेन इनवर्स सेक थीटा को हम वन अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और ये माइनस वन अपॉन टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसा आ गया। अब यहाँ न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं तो कॉस थीटा आ जाएगा, विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स, न्यूमरेटर में एलसीएम ले रहे हैं कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिए। डिनोमिनेटर में है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो ये डबल फ्रैक्शन है तो ये वाला कॉस थीटा ऊपर शिफ्ट होगा, ये वाला कॉस थीटा नीचे शिफ्ट होगा, तो मैं इसको यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऊपर वन माइनस कॉस थीटा और नीचे साइन, ऐसा आ गया। यहां तक समझ आ रहा, अब मैं ये वाले स्टेप को अगले पेज में ले देता हूँ, वही वाले स्टेप को मैंने यहाँ ले लिया। अब देखो ये वन माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, अपने को ये टेन इनवर्स को एडजस्ट करना मतलब इसको टेन में लाना पड़ेगा अपने को, तभी तो एडजस्ट होगा। तो ये कॉस थीटा का हाफ एंगल वाला फॉर्मूला वन को कैंसिल करने वाला लगा देते हैं, और यहाँ साइन थीटा का साइन ए का फॉर्मूला हाफ एंगल वाला, कॉस थीटा के दो फॉर्मूले हैं वन को कैंसिल करने वाले, एक कॉस ए इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन टू माइनस वन, और एक है वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए अपॉन टू, साइन टू ए और कॉस टू ए के फॉर्मूले से टू ए के प्लेस पे ए रख दो तो ए के प्लेस पे ए अपॉन टू आ जाते हैं, वाले फॉर्मूले में अप्लाई करता हूँ यहाँ, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स, ये वन माइनस माइनस साइन का इंटू कर देंगे तो वन, और ये प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला, और साइन थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा अपॉन टू इंटू कॉस थीटा अपॉन टू। मैंने कौन से फॉर्मूले यूज किया, मैं दोनों फॉर्मूले लिख देता हूँ यहाँ पर, से आपको याद होंगे।
cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये वाला फॉर्मूला आपको याद है, ये 2a का है। जब आप 2a के प्लेस पे a रखेंगे तो a के प्लेस पे a अपॉन 2 आ जाएगा, और यहाँ पे थीटा है तो थीटा हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। और नीचे आपने अप्लाई किए एंड साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन a इंटू कॉस। देखो ये मैं 2a वाले लिखा है, मैंने इसलिए 2a वाले लिखा है कि आपको याद 2a वाले फॉर्मूले रखना है, और बाद में आप उसको a/2 वाले ए वाले बना सकते हैं। ए वाला भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन फिर आपको उतने सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत नहीं, आप याद ये 2a वाले रखिए। अब अपने को ए की जरूरत है, या थीटा है अपना यहाँ पे 2a के प्लेस पे, 2a के प्लेस पे थीटा है तो a के प्लेस पे थीटा अपॉन 2 रख देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2a के प्लेस पे थीटा रखेंगे तो a के प्लेस पे थीटा रखना, थीटा अपॉन 2 रखना पड़ेगा, तो ये 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। वो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन फॉर्मूले 2a वाले लिखा। हम चाहे तो यहाँ पर ए एंगल वाले भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप 2a वाले फॉर्मूले याद रखें, उससे आप ए वाले बना सकते हैं। ठीक, और यहाँ सामने माइनस का साइन था तो इसमें माइनस साइन का इंटू हुआ तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, इसलिए 1 माइनस का आया, और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन। ठीक है, समझ में आ रहा? चलिए यहाँ पर -1 +1 कैंसल्ड, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर बच गया आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और नीचे 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। इसमें जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, 2 से 2 कैंसिल, ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 से एक साइन थीटा अपॉन 2 कैंसिल कर लो। अब देखो न्यूमरेटर में साइन थीटा अपॉन 2 बचा और नीचे कॉस थीटा अपॉन 2 बचा, इन दोनों को मिला के tan थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं अपन। तो विच इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2। अब देखिए ये tan इनवर्स बाहर है और ये tan अंदर है, तो सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से अपन इन दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि ये जो थीटा अपॉन 2 है ये tan इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ओपन इंटरवल -90 से +90 में बिलोंग करना चाहिए। तो मैं इसको एडजस्ट कर दे रहा हूँ और बिलोंग करके दिखाता हूँ आपको। तो ये थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। ऐसा कब होगा? व्हेन थीटा अपॉन 2 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -90 टू +90। ये है क्या आपको मालूम है? ये tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करना चाहिए। क्या? थीटा अपॉन 2 में लाई करना, मतलब थीटा अपॉन 2 -90 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, तभी आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। विच इज इक्वल टू, ये 1/2 लिख लो, और थीटा अपन ने क्या सपोज किए थे देख लो, थीटा को अपन ने सपोज किए थे x इज इक्वल टू tan थीटा था, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x था, तो tan इनवर्स x रख दो उसको, थीटा के प्लेस पे tan इनवर्स x। अब इसकी वैलिडिटी भी चेक करके बताता हूं मैं आपको, ये वैलिड है कि नहीं। वैलिडिटी, वैलिडिटी मतलब ये वैलिड है कि नहीं, आपने ये थीटा अपॉन 2 इससे बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये करना चाहिए बिलोंग किससे, इस इंटरवल से, तभी आप इसको एडजस्ट करके ऐसा लिख सकते हो। तो मैंने सॉल्व करके डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन अपन वैलिडिटी हर क्वेश्चन में चेक करते हैं। अब क्या कंडीशन है अपने पास में, उसी का यूज करते हैं। कंडीशन है x इज नॉट इक्वल टू 0, इसी का यूज करके हमको थीटा अपॉन 2 को -90 और +90 के बीच में दिखाना है। x इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो मैं कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूँ, एक x इज इक्वल टू 1 ले लिया, बस 0 नहीं लेना है आपको, 0 को छोड़ कुछ भी ले सकते हैं, मैंने 1 ले लिया। अब x के प्लेस पे अपने पास में क्या है देखो, x इज इक्वल टू tan थीटा है, तो tan थीटा रख दो x के प्लेस पे, ये tan थीटा इज इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की होती है, tan π/4। 10 से 10 को कंपेयर कर लेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, π/4 आया। लेकिन अपने को एंगल कौन सा चाहिए, अपने को थीटा अपॉन 2 चाहिए, थीटा अपॉन 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो थीटा अपॉन 2 हो जाएगा ये, और π/4 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो π/8 हो जाएगा, π/8 हो जाएगा। π/8 का मतलब क्या होता है, π/4 का मतलब 45 डिग्री होता है, तो π/8 का मतलब होगा 22.5 डिग्री, 22.5 डिग्री का एंगल है ये। तो देखिए 22.5 डिग्री या 22.5 जो एंगल है वो -90 से बड़ा और 90 से छोटा आ रहा है इसके अंदर, -90 से बड़ा और 90 से छोटा,
ये वाला एंगल पाई बाई 8 इसके अंदर आएगा। इसका मतलब है कि आप tan इनवर्स tan को एडजस्ट करके थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं, ये वैलिड है। ऐसी आपको वैलिडिटी भी चेक करना है और ये आपका आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेयर मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। बहुत बढ़िया कंडीशन दी हुई है। मैंने आपको आइडेंटिटीज प्रॉपर्टीज बताते टाइम बोला भी था कि मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन में इसको सॉल्व करके बताऊंगा तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको दिखाई देगा इससे। तो ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए देखो, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको कंटेन कर रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म। और जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिखाई दे तो हमको क्या पुट करना पड़ता है, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा और ए कोसेक थीटा। तो हम क्या करेंगे, हम सेक थीटा पुट करेंगे। अब ए के प्लेस पे 1 है तो खाली एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा पुट कर दो। तो एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा, ए के प्लेस पे 1 है इसलिए सेक थीटा पुट कर दो। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा, ए के प्लेस पे 1 स्क्वायर है, ये ए के प्लेस पे 1 है तो 1 सेक थीटा पुट करने से मतलब नहीं, इसलिए सेक थीटा पुट कर। तो एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा, आपको सेक थीटा भी पुट कर सकते हैं, मैंने सेक थीटा पुट कर। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा को नहीं तो सेक को इधर शिफ्ट कर लो, तो थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। आखिरी में जब अपना थीटा आएगा तो थीटा के प्लेस पे सेक इनवर्स एक्स रखते हैं। ठीक है, सब्सटीट्यूशन आपको रिकॉल करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है, तो हमको क्या पुट करना पड़ता है, ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। ए के प्लेस पे 1 है इसलिए एक्स इज इक्वल टू केवल हम सेक थीटा पुट कर रहे हैं, कॉस कोसेक थीटा भी पुट कर सकते हैं, मैं सेक थीटा पुट कर रहा हूं। तो रख दो इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है इज इक्वल टू tan इनवर्स को ऐसे ही रहने दो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू सेक थीटा ली है हमने तो एक्स स्क्वायर को सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, तो हो गया सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1 विच इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैन बी रिटन tan स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 को सेक स्क्वायर थीटा की तरफ शिफ्ट कर दो तो इधर tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा आपका, tan स्क्वायर थीटा। ये वाली आइडेंटिटी मैंने यूज किया है, टेंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा है। तो देखो 1 को आप शिफ्ट करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको अंडर रूट के बाहर कर देंगे तो tan थीटा हो जाएगा। तो tan इनवर्स 1 अपॉन tan थीटा, 1 अपॉन tan थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो cot थीटा हो जाएगा, tan इनवर्स cot थीटा। अब ये tan इनवर्स है, ये cot है, तो cot को tan में कन्वर्ट कर लेते 90 माइनस थीटा से, फिर tan से tan को एडजस्ट करते हैं, इक्वल टू tan इनवर्स, ये वाले cot को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखो पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको, ये 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल प्लस तो प्लस आ जाएगा और 90 वाला तो चेंज कर देंगे tan का cot थीटा, तो cot थीटा को tan 90 माइनस थीटा लिख दिया। क्यों लिखी हमने, क्योंकि अपना इधर tan इनवर्स था तो अपने को tan चाहिए था। अब देखो ये tan इनवर्स से tan एडजस्ट हो जाएगा, सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी, लेकिन कब होगा, जब ये पाई बाई 2 माइनस थीटा जो है tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच माइनस 90 ओपन इंटरवल माइनस 90 से 90 में बिलोंग करे। तो मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, tan इनवर्स से tan एडजस्ट हो गया तो ये पाई बाई 2 माइनस थीटा। लेकिन ऐसा कब होगा, ऐसा तभी पॉसिबल है व्हेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 90 टू प्लस 90।
ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगी, ये वाला जो एंगल है वो इस इंटरवल के अंदर आएगा, तभी आप टेन इनवर्स से टेन को एडजस्ट करके पाई बाई टू माइनस थीटा लिख सकते हैं। मैं अभी इसकी वैलिडिटी चेक करके बताता हूँ आपको कि ये वाला एंगल इसके अंदर आता है कि नहीं आता। थोड़ा सा इसको सॉल्व करके लिख देते, कंप्लीट कर देते इसको पहले। वो नहीं है, वो पाई बाई टू माइनस थीटा के प्लेस पे क्या है, थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। देख रहा है आपको सेक इनवर्स एक्स, बस यही आपका आंसर होगी। चलिए इसकी वैलिडिटी चेक करके बताते हैं। वैलिडिटी मतलब ये वैलिड है कि नहीं। तो इसके लिए अपने को जो कंडीशन गिवन है उसी को ले लेते हैं। क्या कंडीशन है कि मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, ऐसा है। अब देखना बेटा, मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ आपको कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको। ये जो मॉडुलस ऑफ एक्स आपको दिख रहा है, अगर हम मॉड का साइन हटा दे तो प्लस एक्स आएगा या फिर माइनस एक्स आएगा। ये डिपेंड करता है कि अंदर की वैल्यू एक्स जो है अगर जीरो के इक्वल है या जीरो से बड़ी है तो प्लस एक्स ले लेते हैं मॉड हटा के, और अंदर की वैल्यू अगर जीरो से छोटी मतलब कोई नेगेटिव है तो माइनस ले लेते हैं। तो हम दोनों लेंगे, एक बार मैं प्लस लेता हूँ और एक बार, अभी अपने को पता नहीं है कि एक्स कैसा है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन 1 और माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 1। ध्यान से देखना क्या किया मैंने, एक बार एक्स को 1 से ग्रेटर ले लिया और एक बार माइनस एक्स को 1 से ग्रेटर ले लिया। तो इसको तो रहने दो, एक्स इज ग्रेटर देन 1, ये तो है ही ऐसे ही। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये और अब ये माइनस एक्स दिख रहा है यहाँ पे, अपने को एक्स चाहिए तो दोनों साइड -1 का इंटू करो। आपको पता है इनइक्वालिटी का साइन है, नेगेटिव क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो फ्लिप हो जाता है या रिवर्स्ड हो जाता है। फ्लिप्ड या रिवर्स का मतलब अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन। तो देखो माइनस एक्स में अगर मैं -1 का इंटू करूंगा तो ये एक्स हो जाएगा प्लस का, और ये ग्रेटर देन का साइन लगा है तो ये लेस देन का हो जाएगा, और ये +1 है तो ये -1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन अगर नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाए तो फ्लिप हो जाएगा। हो गया। अब देखो यहाँ क्या आया, यहाँ पर आया एक्स इज लेस देन -1 और यहाँ पे आया एक्स इज ग्रेटर देन 1। एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी होना चाहिए और -1 से छोटी होनी चाहिए। तो अब अपन इसको इकट्ठे नहीं लिख सकते एक्स इज ग्रेटर देन -1 और क्योंकि एक्स की वैल्यू -1 से छोटी है और एक्स की वैल्यू +1 से बड़ी है, इसलिए अपन इसको एक साथ में कंबाइन करके नहीं लिख सकते। तो अपन इसी को सॉल्व करें। ये समझ में आ गई आपको दोनों चीज, एक्स इज ग्रेटर देन 1 आया और एक्स इज लेस देन -1 आया। ये मैंने आपको ऐसा सॉल्व करके बताया तो ऐसा है। कोई कोई लोग क्या करते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं इसको, मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 रहता है तो इसको एक्स इज ग्रेटर देन 1 और एक्स इज लेस देन -1 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैंने आपको कैसे आया ये बताया, समझ में आया। बाद में मैं कहीं पे चाहूँ तो डायरेक्ट लिख दूंगा, एक्स मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 रहेगा तो मैं उसको एक्स इज ग्रेटर देन 1 और एक्स इज लेस देन 1 लिख दूंगा। ठीक, यहाँ पे दोनों चीज आ गई आपकी। अब देखिए एक्स इज इक्वल टू क्या था, सेक थीटा था, तो रखो। तो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर एक्स के प्लेस पे रखिए अपन ने सेक थीटा इज ग्रेटर देन 1 और एक्स के प्लेस पे रखिए सेक थीटा इज लेस देन -1। एक्स के प्लेस वैल्यू रख दिया। अब विच एम्प्लाइज ये सेक थीटा को ऐसे ही रहने दो, ग्रेटर देन 1। सेक में किसकी वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो सेक 0 की भी 1 होगी। इसको सेक 0 लिख दिया मैंने और सेक थीटा को ऐसे ही रहने दो, लेस देन -1। सेक में किसकी वैल्यू होती है, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है तो सेक 180 के रिवर्स करेंगे तो वो भी -1 होगी। सेक माइनस पाई, सॉरी सेक पाई, सेक 180 की वैल्यू भी आपकी -1 होगी। cos 180 की वैल्यू -1 तो सेक 180 की भी -1 ही होगी। अब यहाँ से सेक को कंपेयर कर लो, सेक से सेक को कंपेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक से सेक को कंपेयर कर लेंगे तो ये हो जाएगा थीटा इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पे आ जाएगा थीटा इज लेस देन पाई। आया ऐसा, दो चीज आ गई। अब देखो अपने को ये थीटा नहीं चाहिए, अपने को तो ये चाहिए, कौन सा, π/2 माइनस थीटा चाहिए, चाहिए π/2 माइनस थीटा। इधर लिखूंगा जगह कम है ना। अपने को क्या चाहिए, π/2 माइनस थीटा चाहिए, तो पहले मैं इससे माइनस थीटा बनाता हूँ यहाँ पे और फिर उसमें π/2 ऐड करूंगा। तो यहाँ पे माइनस थीटा बना रहा हूँ मैं, तो माइनस साइन का इंटू करा मैंने यहाँ, ये माइनस थीटा हो गया। आपको पता है -1 का इंटू करेंगे तो इनइक्वालिटी आपकी फ्लिप हो जाएगी। अभी ये आपका ग्रेटर देन 0 है तो ये लेस देन का साइन हो जाएगा और -0 हो जाएगा। -0 कुछ नहीं होता, वो 0 ही होता है।
तो माइनस थीटा इज लेस देन जीरो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? -1 का इंटू किया मैंने थीटा में, तो ये माइनस थीटा हो गया, और ये साइन आपका ग्रेटर देन था तो ये लेस देन हो गया, और ये माइनस जीरो हो जाएगा। माइनस जीरो कुछ नहीं होता, वो जीरो ही होता। और यहाँ भी करो, और माइनस साइन का इंटू करेंगे तो माइनस थीटा। अब ये लेस देन का साइन है, देखना यहाँ पे, तो ये -1 का इंटू करेंगे तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये प्लस का पाई था, -1 का इंटू करेंगे तो माइनस पाई होता है। समझ आ रहा? अब देखिए, अब ये माइनस थीटा आ गया अपना। अब पाई/2 चाहिए अपने को, तो पाई/2 इसमें प्लस कर दो। तो यहाँ पाई/2 प्लस किए अपन ने, ये माइनस थीटा, जीरो में पाई/2 प्लस करेंगे तो पाई/2 ही होगा। और यहाँ पे आप पाई/2 प्लस करो तो ये पाई/2 माइनस थीटा, ये ग्रेटर देन, और -180 है, -180 है ये, -180 में 90 प्लस करेंगे आप तो -90 आएगा -90। मैंने सब में पाई/2 प्लस कर दिया। अब देखो ये क्या आ रहा, पाई/2 माइनस थीटा इज लेस देन 90 आया, और ये पाई/2 माइनस थीटा इज ग्रेटर देन -90 आया। -90 से बड़ा है ये एंगल, और +90 से छोटा है। देखो इसके अंदर आएगा कि नहीं आ गया। पाई/2 माइनस थीटा इज ग्रेटर देन -90, ये देख लो ग्रेटर देन -90 दिख रहा है यहाँ से, यहाँ पे ग्रेटर देन -90 है, और यहाँ पर आपका पाई/2 माइनस थीटा इज लेस देन 90। अपने को यही तो चाहिए था क्या, पाई/2 माइनस थीटा ग्रेटर देन 90, -90, और लेस देन +90। आ गया, आया कि नहीं आया? बस ये वैलिड थी अपनी, ये चेक करके बता दिया मैंने आपको। तो पाई/2 माइनस एक इनवर्स एक्स इसका आंसर आ गया। देखो कितनी सारी चीजें सीखी आपने इस वैलिडिटी में, इस वैलिडेशन में कितनी सारी चीजें बताया मैंने आपको। एक एक चीज का ध्यान रखेंगे तो बराबर आपका ये जो एंगल था यहाँ का, वो इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा। समझ में आया? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x व्हेन x इज लेस देन पाई, x इज लेस देन पाई, ये कंडीशन थी। ये कंडीशन बहुत काम की रहती है, सारा खेल इसी से चल रहा है। तो ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो डिफिकल्ट फॉर्म में लिखा हुआ है ना। डिफिकल्ट, ये कितना, इसका डोमेन कितना डिफिकल्ट दिख रहा, अपने को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, मतलब क्या, tan इनवर्स x जैसा लाना है। अभी देखो अपन ने जो दो क्वेश्चन लिखा है, देखो कितना सिंपल आ गया, सेक इनवर्स एक्स आ गया, इसके पहले करे अपन ने दिए tan इनवर्स एक्स आ गया। इसको कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हमको इसको लाना है। तो tan इनवर्स √1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ऐसा है। अभी देखो अपने को ये अंडर रूट का साइन हटाना है यहाँ से, तो अंडर रूट का साइन हटाने के लिए cos थीटा दिख रहा है यहाँ पे, cos 2a का फॉर्मूला रहता है अपने पास में 1 को कैंसिल करने वाला। यहाँ पे cos x है, तो जो हाफ एंगल वाला है वो फॉर्मूला लगा के 1 को कैंसिल कर देते तो अंडर रूट हट जाएगा। इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट, ये 1 है, -1 का इंटू करेंगे तो -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, ये वाला लगा दिया मैंने। और नीचे 1 और ये +1 है तो अपने को -1 चाहिए, तो 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 -1। ये दो फॉर्मूला लगा दिया मैंने cos 2a के हाफ एंगल वाले। a के प्लेस पे x था तो x अपॉन 2 आ गया। समझ में आ जाता है ये, या मैं फॉर्मूला लिख दूं, बार बार यूज होते हैं फॉर्मूले। सेंस cos 2a is equal to 1 minus 2 sin square a, एंड एक है 2 cos square a -1। ये दो, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2a के प्लेस पे x है तो a के प्लेस पे x अपॉन 2 रख दो। तो एक आ गया आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, और एक आ गया 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 -1। यह माइनस साइन था यहाँ पे ऊपर, इसलिए प्लस वाली क्वांटिटी माइनस हो गई और माइनस वाली प्लस हो गई, और यहाँ तो प्लस ही था तो 2 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस। ठीक है, चलिए ये -1 +1 कैंसिल, ये -1 +1 कैंसिल। इतने काम किया ये कॉस के फॉर्मूले, इसलिए कॉस के 3 फॉर्मूले थे वहां पे। एक था आपका cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर, ये तो दो 1 वाले जो है ये अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी आ जाती है, 1 को कैंसिल करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब ये क्या हो गया, tan इनवर्स, ऊपर देखना यहाँ पे √2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 है,
तो ये 2 है और ये 2 है अंडर रूट के अंदर, और ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू है, तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, ये अंडर रूट 2 और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू को बाहर करेंगे तो साइन एक्स अपॉन टू आ जाएगा, अपॉन नीचे आपका अंडर रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू है, 2 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू को कॉस एक्स अपॉन टू लिख सकते हैं। देखो लिख सकते हैं क्या ऐसा, मैंने साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू और कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन टू को अंडर रूट के बाहर कर दिया और 2 को अंडर रूट के अंदर रह दिया दोनों के। अब आप ये अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 को कैंसिल कर लो, और ये आ गया आपका साइन एक्स अपॉन टू कॉस एक्स अपॉन टू को टेन एक्स अपॉन टू लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये आ गया आपका टेन एक्स अपॉन टू। अब देखो ये टेन इनवर्स है और ये टेन है, तो टेन इनवर्स से टेन को अपन एडजस्ट करते हैं सेल्फ एडजस्टिंग प्रॉपर्टी से, लेकिन उसके लिए ये एक्स अपॉन टू जो है टेन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ओपन इंटरवल माइनस 90 से 90 उससे बिलोंग करना चाहिए, करेगा उससे बिलोंग, तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू टेन इनवर्स से टेन को एडजस्ट करेंगे तो एक्स अपॉन टू आ जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा जब जो एंगल है आपका सेंस एक्स अपॉन टू मस्ट बिलोंग टू ओपन इंटरवल माइनस 90 टू प्लस 90, ऐसा। तो बस आ गया, देखो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, एक्स अपॉन टू सिंपल फॉर्म में आ गया, हो गया, सॉल्व भी हो गया, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अपने को ये वैलिडिटी चेक करना है कि ये एक्स अपॉन टू इस इंटरवल के अंदर आता है कि नहीं आता। चलिए मैं इसकी वैलिडिटी चेक करके बता देता हूँ आपको। वैलिडिटी छोटी सी है ये, एक्स इज लेस देन पाई है, एक्स इज लेस देन पाई, ये गिवन है? अपना एंगल क्या है, एक्स अपॉन टू है ना, ये एक्स अपॉन टू, टू से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो ये एक्स अपॉन टू इज लेस देन पाई बाई टू। देखो एक्स अपॉन टू 90 से छोटा है, यहाँ देखो एक्स अपॉन टू 90 से छोटा दिख रहा, भाई 90 से छोटा है कि नहीं, माइनस 90 से बड़ा और 90 से छोटा, तो ये आ गया 90 से छोटा, दैट्स इट। ऐसे आपको वैलिडिटी चेक कर लेना है, ऐसा लिख देना, ये आपका आंसर हो गया एक्स अपॉन टू। सिंपल क्वेश्चन था ये बिल्कुल।